YouTube चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज हम तीसरा पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट को कवर कर चुके हैं। आज हम जो सिक्के वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के एक रेशियो 2 रेशियो और 3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 30 रुपए हो तो उसमें से 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के कितना है? इसका रेशियो 1:2:3 में है, इतना में है। इसको हम एक को x लिख सकते हैं और 1 रुपए में 25 पैसों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो x/4 प्लस 2x होगा। और 1 रुपए में 10 पैसों की संख्या कितना होगा? तो 1 रुपया बराबर 10 गो 10 पैसे होगा। तो 10 गो 10 पैसे 1 रुपया होगा तो 2x/10 और प्लस 3x/1 रुपया में 5 पैसों की संख्या कितनी होगी? तो 20 होगी। अब इसको हम 2 से 2 5 10 काट दिए। उसके बाद जो है और यहाँ पर कितना 4 है। अब इसको अगर हम बट्टा का जोड़ अगर करेंगे तो ये नीचे में कितना है? ये 4 है, 5 है। और अगर मान लीजिए अगर हम इस 5 को नहीं भी अगर इसको काटते हैं, इसको नहीं काटते हैं और 10 को नहीं काटते हैं तो इसका सब का एलसीएम हो जाएगा 20। अब इसको अगर हम जोड़ करेंगे तो 5x होगा, क्योंकि 4 से 4 5 20 तो 5, तो ये ऊपर वाला से गुना होगा तो 5x प्लस 10 दूना 20 तो 2 दूना 4x होगा। तो 4x प्लस 20 को 20 से भाग करेंगे तो 1 होगा। तो 1 को 3x से गुना करेंगे तो 3x ही होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब को जोड़ करके 5 और 4 9 और 3 12, तो 12x/20 बराबर कितना 30 है। टोटल इसमें कुल करा है ना, तो कुल करा है, इसलिए हम यहाँ पर इस सब को क्या किए? जोड़ कर दिए। अब इसको जोड़ करने के बाद इसको हम काटेंगे। इसको 4 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 3 दहें 10 30 और ये 4 से 4 5 20, तो इसको और इसको गुना करने के बाद कितना होगा? 10 5 50 50 गुने इसमें करें 5 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 5 पैसों की संख्या कितनी है? 3 है। तो गुने 3 बराबर 50 गुने 3 बराबर हो जाएगा 150, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं ताकि क्योंकि हमको फिर लिखना है। तो 25 पैसे इतना है। अब कह रहा है इसमें कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसों की संख्या की दोगुनी है। तो इसको हम 2x कर देंगे। 50 पैसों की सिक्के की संख्या, उसके बाद और एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, ये नीचे वाला, और 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो अगर x है तो इसको ये 2x हो जाएगा, और ये अगर x है तो ये इसमें कह रहा है 1 रुपए की सिक्कों की संख्या चौगुनी है, तो ये 4x होगा, कहीं होगा।
अब इसको हम अब इसमें कह रहा है तो x बट प्लस, और इसमें टोटल कुल सिक्कों की संख्या 56 रुपये हैं, तो x प्लस 4x बट्टे 2, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 रुपया में इसमें सिक्कों की संख्या होबे नहीं करेगा, पैसों की संख्या कुछ होबे नहीं करेगा, सिर्फ मान लीजिए 1 रुपया है तो इसको x हम मान ले। इसके बाद इसमें कह रहा है 50 पैसे, तो ये 4x था और ये 50 पैसे, मतलब 1 रुपया में 2 गो 98 होगा, तो ये नीचे में बट्टे 2 कर दिए, फिर प्लस ये 2x और ये 25 पैसे जो है 25 पैसा 1 रुपया में कितना होगा, तो 4 गो होगा, तो 4 गो 25 पैसे 1 रुपया और 2 गो 50 पैसे कितना होगा, 1 रुपया। तो यहाँ पर 2 बट्टे में 2 और यहाँ पर 4 कर दिए। उसके बाद अब हम इसको एलसीएम अगर करेंगे तो एलसीएम अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4, ये 2 और 4 को एलसीएम करेंगे तो 4, और इसको अगर हम 4 से नीचे मान लीजिए 1 है, तो इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 होगा, तो 4x होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर ये 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 दूना 4, और ऊपर में कितना है, ऊपर में कितना है, इसको ऊपर वाला को हम काट देंगे, काटना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर नहीं काटते हैं फिर तो ये 16x होगा, क्योंकि 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, यहाँ पर 8x हो जाएगा, 8x। अब 8x हुआ, उसके बाद ये वाला तीसरा जो स्टेप है इसमें ये 4 है तो 4 कट जाएगा, तो e प्लस 2x बचेगा। 8 4 12 और 2 14, 14x बट्टे 4 बराबर हो जाएगा 56। 14 से काटेंगे, 14 चौका 56, x बराबर हो जाएगा कितना, 16। अब इसमें कह रहा है 50 पैसों की संख्या, तो 50 पैसों की संख्या कितना है, तो 4 है, 4x है या 4 मान लीजिए, 4x का मान निकला है तो 4 गुने 16 हो जाएगा, तो ये 16 चौका 64 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 रुपया, 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, इसकी संख्या 13 और 11 और 7 इतना है। उसके बाद तो 13 को हम 1 रुपया से गुना कर देंगे, ये आप कहिए ना, इसमें जो है हम आपको देखिए 13 रुपया, 13 है, 13 रेशियो में इसको 1 से अगर गुना करेंगे तो 13 रुपया को 13 रेशियो को 1 से गुना करेंगे तो 13। उसके बाद यहाँ पर 50 है, तो 50 में कितना सिक्का 50 पैसे, 1 रुपया में कितना 50 पैसे हो जाएगा, तो 2 गो, तो 11 गुने 2, और यहाँ 25 है तो 25 1 रुपया में कितना 25 पैसे होगा, तो 4 गो, तो ये 7 को 4 से गुना कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 13 प्लस 22 प्लस 28 बराबर हो जाएगा, इस सब को जोड़ने के बाद हो जाएगा कितना, इस सब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 10, 8 2 10 और 3 13, तो ये टोटल हो जाएगा 63 बराबर 378। 378 को अगर हम 63 से
6 से अगर काटेंगे 378 को 6 से अगर काटेंगे तो कितना, 6 3 18, 6 1 36, 1 37, तो इसका 6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, या x बराबर कहिए या 1 बराबर होगा 1 बराबर 6। तो यहाँ पर कह रहा है तो 50 पैसों की संख्या, 50 पैसों की संख्या 11 दूना 22 होगा। तो 22 छक्के हो जाएगा, 6 दूना 12, 132 इसका होगा, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा, सबसे पहले हम 50 पैसे, 25 पैसे, सही से लिखा था ना, 25 पैसे और 10 पैसा, 10 पैसे इतना सिक्का दिया हुआ। यहाँ पर क्या करना है, तो अब इसमें कह रहा है 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात इतना है, तो 2:3:5 होगा। अब इसमें कह रहा है कि x बट्टे 50 पैसा में 2x बट्टे 2 होगा, कहिए होगा, क्योंकि 2x हो जाएगा, रे अनुपात में है। और जो होगा आपको 50 पैसा है तो 1 रुपया में 2 को होगा, 2 को 50 पैसे, और 3x बट्टे ये हो जाएगा कितना, 1 रुपया में 4 को 25 पैसे, तो बट्टे में 4 और प्लस 10 पैसे हैं। 5x बट्टे 10 को 10 पैसे 1 रुपया होगा, 10 को 10 पैसे 1 रुपया होगा। तो बट्टे में नीचे में 10 कर दिए, उसके बाद जो है इसको काट देंगे, और ये 5 दूना 10, 1 बट्टे 2, अर्थात इसको x बट्टे 2 लिख सकते हैं। तो x प्लस 3x बट्टे 4 प्लस x बट्टे 2 बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम बट्टा का जोड़ करेंगे तो 4 होगा, और ये x है और ये 4, तो 4 है, और ये नीचे मान लीजिए 1, तो इसको 4x हो जाएगा, प्लस 4 से भाग देंगे 4 में, तो 4 4 कट जाएगा, तो 1, तो 3x प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2x होगा, 2x, तो 4x और 3x, तो 7 और 2x, तो 9x बट्टे 4, और बराबर हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ पर थैले में रुपए की संख्या 90 दिया हुआ है। तो 9 10 90, 10 होगा, तो x बराबर हो जाएगा, नीचे चल जाएगा तो 40। अब इसमें कह रहा है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना होगा, 3 है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 हो गया। तो 40 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 120। 40 दिया 4 दिया 112, 4 दिया 12, तो 120 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1540 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और प्लस बी, ए प्लस सी और ये बी का भाग अलग है।
देखिए इसमें कह रहा है 1540 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का तो 3/11 है। बी का भाग, तो बी का भाग पहले इसमें कह रहे हैं बी का भाग तो 3 हो जाएगा और 11 हो जाएगा ए प्लस सी का। तो कहिए इस दोनों का जोड़ इतना रुपए को बांटा जाता है 3 व्यक्तियों। तो 14 होगा तो 1540 है तो 14 से काटेंगे तो 14 और 14 एक बार में 14, फिर 14 बचा तो 14 तो 110 होगा। अब कह रहे हैं बी का भाग, तो बी का भाग 3 है तो 3 को 110 से गुना करने के बाद 330 होगा, जो कि ऑप्शन इसका बी आंसर होगा राइट। 6 नंबर में है 53 रुपये हैं और जिसमें 53 रुपये में 3 व्यक्तियों को बांटना है। तो कैसे कैसे इसको जमा करना है, देखिए ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ए बी और सी करके लिख लेते हैं ताकि हमको लिखने में दिक्कत ना। और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। सबसे तो पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक्स है, ठीक है, मान लीजिए एक्स सी है। अगर यहाँ पर कह रहा है कि इसमें ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है, ए को बी से 7 रुपये अधिक, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है तो x प्लस 7 ए को बी से। अब इसमें कह रहा है और बी को सी से, बी को सी से और बी को सी से कितना मिल रहा है x प्लस 8 और यहाँ पर हो जाएगा ये 8, क्योंकि ये दोनों में रहेगा ना। तो यहाँ पर कह रहा है तो अधिक जिसके बारे में कहा जाए, देखिए बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है, बी को सी से जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में पहले बोला जाए उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद अगर जिसके बारे में बाद में कहा जाए उससे उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो है यहाँ पर हम इस तरह से हमको रिजल्ट मिला। उसके बाद जो है अब यहाँ पर हम सभी को जोड़ने इसको हम जोड़ते हैं तो x प्लस कितना 15 हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाता है प्लस ये हो जाता है x प्लस 8 और ये c वाला x, क्योंकि c का किसी तरह से जो है इसमें अंक, इसमें जो डिजिट है उसका किसी तरह से प्रयोग किया ही नहीं। तो देखते हैं अब इसका कितना मान होता है। तो और इधर जो है 53 है, टोटल कह रहा है ना, इसमें कह रहा है 53 रुपये को इसमें बांटना है तो 53 इधर हम कर दिए। 53 करने के बाद देखिए इसको सबको जोड़ने एगो x और एक ठो x 2 ठो 3 ठो तो 3x हो जाएगा और प्लस ही 15 और 8 कितना 23 होगा, बराबर हो जाएगा 53। अब 3x बराबर हो जाएगा 53 में से 23 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 3x बराबर 53 में से 23 चल गया तो 30, 3 से काटेंगे 3 दहें 30, x बराबर 10। अब कह रहा है इसमें तो उनके हिस्सों का अनुपात, तो x प्लस 15 है एक ठो का a का, तो x प्लस 15 तो x प्लस 15 तो x का मान अगर 10 रखते हैं तो ये हो जाता है 25 होगा a का मान, और b का मान हो जाएगा कितना तो 10 प्लस 8 18
और सी का मान 10 होगा। तो इसका टोटल जो रेशियो हो गया, टोटल रेशियो हो गया 20, 18 और 10, इतना रेशियो हुआ, जो कि ऑप्शन 20, 18, 10 जो कि ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 25 होगा यहाँ पर, 25 रेशियो 18 रेशियो 10। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ए आंसर होगा इसका 25, 18, 10, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1470 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि 50 रुपये कम कर देने के बाद तो ए बी और सी 1 2 3 1 3 2 इतना रेशियो है। उसके बाद इसमें ये कहा गया है 1470 रुपये है, और इसमें कह रहा है 50 रुपये क्या कम कर देने पर प्रत्येक भाग में, तो प्रत्येक भाग में अगर हम कम कर देंगे तो प्रत्येक भाग में कम कर देंगे तो 3 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 100 में अगर 50-50 अगर कम कर देते हैं तो ये 150 इसमें से कम हो जाएगा, तो 150 कम हो जाएगा तो 1320 होगा। अब कहिए ये तो कम हो गया, उसके बाद एक और ये 3, 4 और 2 6, तो 6 बराबर 1320। इसको हम काटेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12, 220। अब इसमें कह रहा है कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो सी द्वारा प्राप्त धन 2 है, तो 2 गुने 220 और प्लस इसमें 50 को ऐड करेंगे, क्योंकि अगर सिंगल एक ठो का क्यों इसमें कह रहा है सिंगल एक ठो का निकालने के, तो एक ठो के लिए 50 इनसे ऐड कर देंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 440 और प्लस 50 होगा, तो बराबर 490 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 व्यक्तियों की आय 5:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 300 और 900 की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है। ए बी तो 5:3। उसके बाद जो है और ये जो है इसका जो है 9 इसका खर्च है। अगर यहाँ पर हम 4 और यहाँ पर नहीं दिए, सबसे पहले इसमें करना है क्या, तो 5x प्लस माइनस 5x माइनस 1300 बट्टे 5x और नीचे में 3x होगा, नीचे में 3x माइनस 900 बराबर 9/5, 5 से 5 25, x माइनस 13 5 65 100 बराबर ये हो जाएगा 9 या 27, x माइनस 9 8100। अब इस 27 को 25 में इधर लाएंगे तो घटेगा, उधर ले जाएंगे तो और ये 65 और ये माइनस 8100 है, तो प्लस इधर हो जाएगा 8100 और बराबर हो जाएगा इस 27x माइनस 25x बराबर होगा यहाँ पर कितना, तो इस दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 1600 निकलेगा। 1600 बराबर हो जाएगा 2x। अब 2x बराबर 1600 निकला, तो इसको काटेंगे तो x बराबर 800, x बराबर 800। अब इसमें कह रहा है तो प्रत्येक की आय कितनी है, तो 8 गुने, तो पहला वाला का कितना है 5 और दूसरे वाला का 3 है बी का, तो 8 से इसको गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा 4000, और ये 30 बी वाले को गुना करेंगे 8 से तो 8 त्रिक 24, इसको 3 से गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका ए आंसर होगा 4000 और 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
P और Q की आय का अनुपात, P और Q की आय का अनुपात 3:4 है और इसके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक का, तो यहाँ पर 2:3, इसका अंतर अगर हम अंतर अगर बताएंगे तो 1 और इसका 1, दोनों का 1 निकला, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना, 1 बराबर हो जाएगा 6000, 1 बराबर 6000, 1 बराबर 6000। अब इसमें कह रहा है तो P की आय कितनी है, तो P की आय कितनी है, तो 3, तो 6000 गुने 3 बराबर 18000, इसका निकल गया 18000, जो कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 750 है। इसमें ए, बी और सी लिख लेते हैं, क्योंकि अगर अनुपात का मतलब बट्टा होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अनुपात का मतलब बट्टा या इसको अनुपात में हम लिख सकते हैं, और समानुपात का मतलब बराबर होता है। जहाँ पर 4 बिंदु होगा वहाँ पर इसका मतलब समझेंगे कि बराबर, और जहाँ पर 2 बिंदु अगर रहेगा तो वहाँ पर समझेंगे कि यह अनुपात है और इसको हम बट्टा या भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A/B है तो 5:2 है, तो A ऊपर वाला का मान और B नीचे वाला का मान हो जाएगा, B का मान 2, तो यहाँ पर 5:2। उसके बाद C और B/C का मान, तो B/C का मान 7:13 है, तो 7:13, तो B का मान ऊपर में B का मान 7 और C का मान 13। अब इस सब को 7×5 = 35 गुना कर देंगे, इसको इससे करेंगे, इसको सामने वाले से, और ये 2 वाले को नीचे वाले 13 से, तो 7×2 = 14 हो जाएगा, और ये 13×2 = 26, 13×2 = 26। अब इस सब को जोड़ेंगे, 6 4 10 और 10 5 15, 10 5 15, हासिल 1 1 2 1 3 3 1 4 4 3 775, और ये 750 है, बराबर इतना 10, 1 बराबर निकला 10, 1 बराबर 10, तो मतलब A का मान इसमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो A का मान 35 है, तो 35 गुने 10 कर देंगे तो 350 इसका आंसर निकलेगा, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।